बैटल थ्रू द हेवंस एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि इस यूनिवर्स में एक कॉन्टिनेंट है जहाँ मैजिक का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स डोकी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। डोकी असल में एक ऐसी एनर्जी है जिसका लेवल प्रैक्टिस करने के जरिए बढ़ाया जाता है और लोग डोकी के एनर्जी पर डिपेंडेंट है। डोकी के 10 स्टेज है। जिस इंसान के डोकी का लेवल जितना ऊपर उसे उतना ज्यादा पावर माना जाता है। फिर हमें क्रो सिटी दिखाते हैं। इस सिटी में 3 पावरफुल फैमिलीज है। रात के वक्त कॉन्टिनेंट में डोकी लेवल टेस्ट किया जा रहा था। जब शाओ फैमिली का लड़का यानी कि शाओ यान का टेस्ट का टाइम आता है तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो टेस्ट करता है तो पता चलता है उसका डोकी के लेवल काफी लो है, जो कि सिर्फ 3 होता है, जैसे कोई आम इंसान का हो। उसे तो उसकी फैमिली के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसकी फैमिली की एक दूसरी लड़की की डोकी लेवल 7 होता है। तब वहाँ उसकी एडॉप्टेड बहन आती है। उसकी बहन काफी खूबसूरत और सपोर्टिव थी। डोकी के टेस्ट में शुनयर का लेवल 9 होता है, जो वहाँ के मौजूद लोगों से ज्यादा है। उसके बाद हमें शाओयान के महल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ जियाली फैमिली का हेड जियाली बी आया हुआ था। जियाली बी को हम शाओ फैमिली के ओपोनेंट भी कह सकते हैं। जियाली बी को शाओजान यानी कि शाओयान का फादर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा उनको किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश में होता था। उसके बस चले तो वो शाओ फैमिली को क्रो सिटी से बाहर ही निकाल दे। वो जब शाओजान को बातों से उलझा रहा था तो शाओजान कहता है, मैंने अपने बेटे का रिश्ता किसी बड़े घर में तय कर दी है। उसके बाद से जियाली भी नाखुश होता है, क्योंकि उस बड़े घर में अगर शाओयान की शादी हो जाती है तो फिर शाओ फैमिली की शान उनसे बढ़ जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता था। इसी के चलते वहाँ पर यूनलैंड सेक्ट के नायान आती है, जिसके साथ शाओयान की शादी फिक्स्ड है। वो अपने साथ शाओजान के लिए एक तोहफा लाई थी, जो कि एक की कलेक्टिंग पील है, जिसके इस्तेमाल में कोई भी इंसान अपने डोकी लेवल को बढ़ा सकता था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। इसके गलत इस्तेमाल से किसी का डोकी लेवल कम भी हो सकता है। वो पील काफी महंगा था तो शाओ उसे लेने से इनकार कर देते हैं। उसके बदले में नायान कहती है, मैं ये पील आपको ऐसे ही नहीं दे रही, इसके पीछे एक वजह है। मैं इसके बदले में आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और मेरे सेक्ट के लोग भी मुझसे अब एग्री करते हैं। मैं किसी लूजर से शादी नहीं कर सकती। शाओ फैमिली नायान को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो अपने साथ रॉयल गार्ड लाई थी। शाओजान नायान से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो शादी ना तोड़े, लेकिन नायान को किसी की परवाह ही नहीं। तभी वहाँ शाओयान आता है। वो कहता है, नायान क्या बात है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? आंसर में नायान कहती है, तुम्हारे हैंडसम होने से मुझे क्या मतलब, जब तुम्हारे पास पावर नहीं है। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पहले तुम्हारा डोकी लेवल 10 था और तुमने सिर्फ 4 साल की उम्र में डोकी के प्रैक्टिस करने लग गए थे, लेकिन इस 3 साल में तुमने सारे पावर्स खो दिए। शाओयान कहता है, देखो अगर तुम मुझसे शादी तोड़ोगे तो इससे मेरी फैमिली की काफी इंसल्ट होगी। इससे अच्छा है कि हम शादी कर ले और फिर डिवोर्स ले ले, इससे इंसल्ट दोनों की बराबर होगी। फिर नायान कहती है, मेरे पास एक ऑफर है। मैं शाओयान को 3 साल का टाइम देती हूँ, जिसके अंदर अगर अपने डोकी लेवल बढ़ाकर 3 साल के बाद उससे मेरी होने वाली मुकाबला पर जीत जाता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर वो मुझसे हार जाता है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। शाओयान ये डील मान लेता है। दूसरे एपिसोड में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शाओयान ने नायान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके लिए ये लगभग नामुमकिन ही था। कहा वो 10th लेवल पर था और अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके पावर कम हो गई। ये सोचकर वो सैड था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके ही कजिन उसे चिढ़ा रहा था और उसे फाइट के लिए चेतावनी दे रहा था, क्योंकि उसके कजिन को पता था कि शाओयान फाइट करके उसे जीत नहीं सकता। तब उसकी बहन वहाँ पर आके उसे रोक लेती है। वो अपने सारे बेइज्जतियों को याद करता है और रोते हुए अपने मॉम के कब्र के पास जाता है। तब वहाँ उसके अंगूठी से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। उसके कुछ समझने से पहले ही उसके अंगूठी एक आदमी में बदल जाता है, जिसका नाम याओलाओ है। वो जैसे कोई अलादीन के जीनी हो। याओलाओ कहता है, तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? शाओयान कहता है, मैं अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम डॉ मास्टर और डॉ ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर जा सकते हो। मेरे सिखाई टेक्निक से तुम आखिर तक फाइट कर सकते हो। डॉकी के पावर स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट दो तरह की होते हैं। यहाँ 4 क्लास है, हेवन, अर्थ, ब्लैक एंड येलो, और हर क्लास की 3 लेवल्स है। और मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ सिखाना चाहता हूँ। शाओयान को तो पहले उस आदमी पर शक होने लगता है। अपने शक को दूर करने के लिए शाओयान याओलाओ को लेवल 5 तक की पावर डिस्प्ले करने के लिए कहता है। आंसर में याओलाओ कहता है, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा? शाओयान ना कहता है। याओलाओ कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें रीपे करूं। 3 साल से मैं तुम पर टिका हूँ। शाओयान कहता है, यानी कि 3 साल से जो मेरा डॉकी लेवल कम होता जा रहा था उसकी वजह आप है। आपकी वजह से मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूं, मेरा डॉकी लेवल ऊपर नहीं जा रहा था। आप मेरे रिंग के अंदर रहकर मेरे एनर्जीज को खत्म कर रहे थे। याओलाओ कहता है, 3 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी डॉकी एब्सॉर्ब करने के अलावा मेरे पास बचने का और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी। शाओयान उसके बाद सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके पास इतना पावर नहीं था कि वो याओलाओ से लड़े, और वैसे भी वो पहले से परेशान था। वो वहाँ से जाने लगता है तो याओलाओ कहता है, देखो तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारी वजह से अब मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें पूरी मदद करूँगा तुम्हारे पावर्स को दोबारा हासिल करने में। फिर शाओयान कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे अगले 1 साल के अंदर 7 लेवल की डॉकी पर ले जा सकते हैं तो मैं भी आपकी बात मान लूंगा। याओलाओ शाओयान को एक पेपर देता है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ था। अगले दिन शाओयान को ये खास इंग्रेडिएंट्स खरीदना था। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।